आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आपका कोई प्रश्न या शंका हो तो पहले उसे देख सकते हैं। यदि अव्यभिचारी और अव्यवसायात्मक में क्या अंतर है? ठीक है, अव्यभिचारी और व्यवसायात्मक यह दो विशेषण हैं जिनसे युक्त ज्ञान ही प्रत्यक्ष हो सकता है। व्यभिचार कहते हैं बदलने को, अनेक पक्षों में जा सकता हूँ। यहाँ उसके दृष्टांत में लिखा, जैसे किसी ने रात्रि में खंबे को देख के पुरुष का निश्चय कर लिया। इस शब्द पर ध्यान दीजिए, निश्चय कर लिया, पक्का हो गया कि ये पुरुष है। और जब दिन में उसको देखा तो रात्रि का पुरुष ज्ञान नष्ट होकर स्तंभ ज्ञान रहा, तो ज्ञान बदल गया। ऐसे विनाशी ज्ञान का नाम व्यभिचारी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रत्यक्ष इस प्रकार का हो कि जैसा आपने एक परिस्थिति में निश्चय किया वैसा ही दूसरी परिस्थिति में भी रहे। अब व्यवसायात्मक को देखिए। व्यवसायात्मक में कहा, किसी ने दूर से नदी की बालू को देख के कहा कि वहाँ वस्त्र सूख रहे हैं, जल है व और कुछ है, अर्थात उसे निश्चय नहीं हुआ। व्यभिचारी में तो निश्चय हो गया था, वो तो परिस्थिति बदलने से ज्ञान बदल गया, पर व्यवसायात्मक में निश्चय नहीं हुआ। तो जब तक निश्चय ना हो जाए तब तक प्रत्यक्ष नहीं है। निश्चय हो जाए तो व्यवसायात्मक अर्थात व्यवहार के योग्य होने से वह प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाएगा। ये भेद है। तो अव्यभिचारी में निश्चय होता है पर गलत होता है, और व्यवसायात्मक में अव्यवसायात्मक जब तक है तब तक निश्चय ही नहीं होता। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि सम्मुख उपस्थित लोगों का कोई प्रश्न नहीं है तो जो लोग इस कक्षा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो आगे के पाठ का हम विचार कर लेते हैं। तृतीय समुल्लास चल रहा है, पृष्ठ संख्या 53 पर है, और हम अनुमान प्रमाण को देख रहे थे, जिसमें से हमने दो प्रकार के अनुमान प्रमाण पूर्ववत और शेषवत को देख लिया था। आज तीसरे को देखना है, नीचे से तीसरी पंक्ति में है। तो तीसरा सामान्य तो दृष्ट, सामान्य रूप से देखा गया। कोई बात सामान्य रूप से एक जगह देखी गई और नियम का ग्रहण करके दूसरी जगह भी उसी प्रकार समझ लेना। तो कहते हैं, जो कोई किसी का कार्य कारण न हो परंतु किसी प्रकार का साधर्म्य समान धर्म, एक जैसा गुण होना, एक दूसरे के साथ हो। जैसे उदाहरण से समझा रहे हैं, कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता, ये अपने सबको पता है। एक व्यक्ति यदि यज्ञदत्त एक स्थान से दूसरे स्थान पर गया तो जाने का नियम है कि पुरुषार्थ पूर्वक जाने से ही देशांतर प्राप्ति स्थानांतरण होता है। अब यह बात तो यज्ञदत्त में देखी थी, लेकिन इसके बाद देवदत्त को दो भिन्न भिन्न स्थानों में देखा तो जाना जैसे यज्ञदत्त चलकर गति पूर्वक दूसरे स्थान पहुंचा वैसे ही देवदत्त भी पहुंचा होगा। तो इसी को कहते हैं, जैसे कोई भी बिना चले दूसरे स्थान को नहीं जा सकता वैसे ही दूसरों का भी स्थानांतर में जाना बिना गमन के कभी नहीं हो सकता। अर्थात वह ही कारण उसको भी चाहिए दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए।
सो अनुमान शब्द का अर्थ यही है कि अनु अर्थात प्रत्यक्षस्य पश्चान्मीयते ज्ञायते येन तदनुमानम। प्रत्यक्षस्य पश्चात, प्रत्यक्ष के बाद, मीयते मापतौल की जाती है, उसी को ही खोला, ज्ञायते जाना जाता है, येन जिसके द्वारा, तद अनुमानम उसे अनुमान कहते हैं। तो सबसे पहले तो प्रमाण के संबंध में एक बात समझ लीजिए। प्रमाण ज्ञान के साधन का नाम है। आप तुला पर, तराजू पर कोई सामान तोलते हैं, एक तरफ बाट रखते हैं और दूसरी तरफ द्रव्य को रखते हैं। इस बाट का नाम प्रमाण है क्योंकि इससे तोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से प्रत्यक्ष और अनुमान आदि का भी ग्रहण करना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष के पश्चात यह जाना जाता है जिसके द्वारा उसे अनुमान कहते हैं। अब यहाँ पर थोड़े अंशों में इसको खोल रहे हैं। कहते हैं जो प्रत्यक्ष के पश्चात उत्पन्न हो, जैसे मैं उदाहरण में समझाया, धूम के प्रत्यक्ष देखे बिना अदृष्ट अग्नि का ज्ञान कभी नहीं हो सकता। आपने पहाड़ में धूम देखा, अग्नि तो नहीं दिखाई पड़ रही, पर धूम को देख के अनुमान किया कि अग्नि भी होगी। यहाँ एक बात और जोड़ लेनी चाहिए, वो ये कि धूम्र का और अग्नि का संबंध आपको पूर्व में भी प्रत्यक्ष होना चाहिए, पहले भी आपने इन दोनों को साथ में देखा होना चाहिए। यदि आपको यही नहीं पता कि अग्नि और धुआं साथ साथ होते हैं, तो आप अकेले धूम्र को देखकर अग्नि का अनुमान नहीं कर सकते। तो वह संबंध आपने अनेक बार पहले देख रखा है, आपके प्रत्यक्ष का विषय है, और उन दोनों में से किसी एक को आप देखते हो और दूसरे का अनुमान उसी पूर्व ज्ञान के आधार पर करते हो। तो प्रत्यक्ष जो हुआ उसके पश्चात जिसका अनुमान किया जाए, यह दो तरह से कहा जाएगा। एक तो भूतकाल में देख रखा है संबंध, तत्संबंधी ज्ञान स्थिर है, और वर्तमान काल में दोनों में से किसी एक का प्रत्यक्ष किया और उस प्रत्यक्ष के आधार पर दूसरे अवयव का, दूसरे अंग का अनुमान किया जाता है। तो यह नितांत कल्पना नहीं होती, यह दृढ़ प्रमाण है और इससे बहुत सी बातों को सिद्ध किया जाता है। अब तीसरा उपमान। प्रसिद्ध साधर्म्यात् साध्य साधनम उपमानम। तो प्रसिद्ध है कोई बात, उसके साधर्म्य से, समान धर्म समान गुण होने से, साध्य का जो साधन हो उसे उपमान कहते हैं। शब्दों को समझिए, साध्य वो है जो आपको सिद्ध करना है, जिसकी मापतौल आपको करनी है, और साधन वो है जिससे मापतौल करनी है। तो ऐसे साधन का नाम उपमान होगा जो प्रसिद्ध साधर्म्य से, अर्थात एक गुण एक जगह प्रसिद्ध है और उसकी समानता से दूसरे का ज्ञान कराए। थोड़ी देर पहले हमने इसी प्रकार का अनुमान भी समझा था, और वहाँ पर यह देखा था कि यज्ञदत्त में जाने का, गमन का गुण है, क्रिया है, और ऐसा भी जान लिया था कि बिना इसके कोई भी जा नहीं सकता, दूसरे स्थान पर नहीं पहुँच सकता, और उसी के आधार पर देवदत्त को दूसरे स्थान में देखकर जान लिया था कि इसने भी गमन क्रिया का प्रयोग किया है। लेकिन यहाँ उससे कुछ थोड़ा भेद है। तो कहते हैं जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधर्म्य से, एक द्रव्य है, आपने देख रखा है इसलिए वो प्रसिद्ध है, आपका प्रत्यक्ष है, और उसमें कोई गुण है, उसकी समानता है, उससे साध्य अर्थात सिद्ध करने योग्य ज्ञान की सिद्धि करने का साधन हो, उसको उपमान कहते हैं। परिभाषा कर रहे हैं, उपमीयते येन तद उपमानम। उपमीयते उपमा दी जाती है जिसके द्वारा उसे उपमान कहते हैं। जैसे किसी ने किसी भृत्य से अर्थात नौकर से कहा कि तू देवदत्त के सदृश विष्णुमित्र को बुला ला, और वह बोला कि मैंने उसको कभी नहीं देखा, विष्णुमित्र देखा ही नहीं आपके कर्मचारी ने कभी। तो उसके स्वामी ने कहा कि जैसा यह देवदत्त है वैसा ही विष्णुमित्र है, अर्थात तू इस देवदत्त को देख ले और इसके जैसे विष्णुमित्र को ले आ। अब देवदत्त के कुछ रूप, आकृति आदि से मिलता जुलता गुण विष्णुमित्र में दिखाई देगा। यहाँ नियम काम नहीं कर रहा। जैसे पूर्व अनुमान में आपने देखा था, वहाँ गमन का नियम देशांतर प्राप्ति का कारण था, वहाँ एक कारण कार्य का संबंध था। यहाँ कारण कार्य का संबंध नहीं है। यहाँ बस इतनी बात है कि एक गुण देवदत्त में है और मिलता जुलता गुण विष्णुमित्र में है।
वा दूसरे दृष्टांत से समझाते हैं, जैसी यह गाय है वैसा ही गवय अर्थात नील गाय होता है। तो गौशाला अनेक लोगों ने देखी, गाय अनेकों ने देखी। अब जंगल में गए और गाय जैसा ही प्राणी दिखाई दिया तो पहचान लिया अवश्य ये ही नील गाय होगी, क्योंकि बताया था कि गाय जैसा जो होता है वह नील गाय होता है। जब वह वहां गया और देवदत्त के सदृश उसको देख निश्चय कर लिया कि यही विष्णु मित्र है, उसको ले आया। तो ये उपमान प्रमाण है, एक का गुण दूसरे में है पर किसी कारण कार्य का संबंध नहीं है, दो चीजों का परस्पर संबंध नहीं है। अथवा किसी जंगल में जिस पशु को गाय के तुल्य देखा उसको निश्चय कर लिया कि इसी का नाम गवय है, इसे कहते हैं उपमान प्रमाण का प्रयोग करना। चौथा, शब्द प्रमाण। ये चर्चा चल रही है कि जो कुछ भी पढ़ना पढ़ाना है, ज्ञान प्राप्ति करनी है, वो किस प्रकार करनी चाहिए। तो बताया था 5 प्रकार की परीक्षा से युक्त होकर करनी चाहिए। 4 की चर्चा कर चुके हैं और 5वीं जो थी 8 प्रकार के प्रमाण आदि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से, ये उनका क्रम चल रहा है, जिसमें अब चौथे प्रमाण की चर्चा कर रहे हैं। तो चौथा है शब्द प्रमाण। इसकी परिभाषा करते हैं, आप्तोपदेशः शब्दः। आप्त कहते हैं जो सत्य मानी हो, सत्यकारी हो और सत्य को जनाने की इच्छा से सत्यवादी हो। तो जानता भी है, मानता भी है, सत्याचार को करता है और कोई पूछे तो सत्य बताने की इच्छा से ही सत्य बोलता भी है, उसे आप्त कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति प्रमाण होते हैं। तो आप्त उपदेशः, उनका जो उपदेश है, उनका जो कथन है, उसका नाम शब्द प्रमाण है। आर्य भाषा में समझाते हैं, जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो। अर्थात जितने पृथ्वी से लेके परमेश्वर पर्यंत पदार्थों का ज्ञान प्राप्त होकर उपदेष्टा होता है, जो ऐसे पुरुष और पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्हीं को शब्द प्रमाण जानो। तो यहाँ बहुत सारी विशेष बातें कही हैं, जिसमें आप्त के लिए पुरुषार्थी होने की शर्त है, जितेंद्रिय होने की शर्त है, परोपकार प्रिय होने की शर्त है और पूर्ण विद्वान होने की शर्त है। अर्थात इसने 5 प्रकार की परीक्षाओं से कस के उसके पश्चात यह निश्चय किया है कि यह ज्ञान किस प्रकार का है और उस ज्ञान का ही कथन करना चाहता है। और वो कथन भी इसलिए करना चाहता है कि इससे मैंने सुख पाया और अन्यों को भी हो। किसी के दुख के लिए उपदेश नहीं कर रहा है, ये सबके सुख के लिए इस बात का उपदेश करता है। इस इच्छा से ये प्रेरित है। तो ऐसा व्यक्ति आप्त, और स्वामी जी की दृष्टि में पूर्ण आप्त परमेश्वर है, क्योंकि उसे सब पदार्थों का यथावत और संपूर्ण ज्ञान है, उसके ज्ञान में अंश मात्र की भी कोई त्रुटि या कमी नहीं है। तो उसने जो उपदेश दिया वे वेद हैं, वे शब्दों के रूप में हमारे सम्मुख उपस्थित हैं, तो उसी को हम शब्द प्रमाण कहते हैं। 5वां ऐतिह्य। तो यूं समझिए ये 4 मुख्य रूप से प्रमाण हैं और इसके आगे जो अन्य 4 गिनाएंगे, कुल संख्या 8 होगी, वो इन 4 के अंतर्गत ही हैं। पर उस बात को स्थापित करने के लिए कहते हैं, न चतुष्टवम ऐतिह्यार्थापत्ति संभव अभाव प्रामाण्यात्। न चतुष्टवम, केवल 4 ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐतिह्य ये 5वां प्रमाण होगा, अर्थापत्ति यह 6ठा प्रमाण होगा, संभव यह 7वां होगा और अभाव यह 8वां, प्रामाण्यात् इनके भी प्रमाण होने से। अब इनको भी धीरे धीरे खोल के समझाते हैं। प्रथम ऐतिह्य को खोलते हैं, जो इति ह, इति माने ऐसा, ह माने था, निश्चय से ऐसा, अर्थात इस प्रकार का था, उसने इस प्रकार किया, अर्थात किसी के जीवन चरित्र का नाम ऐतिह्य है। जैसे कि रामायण और महाभारत रामचंद्र जी का जीवन चरित्र है, अथवा कौरव वंश का पांडवों का, कौरवों का जीवन चरित्र है, कृष्ण जी का जीवन चरित्र है।
तो ऐसे ग्रंथ ऐतिह्य प्रमाण के अंतर्गत आते हैं। तो रामायण और महाभारत धर्म ग्रंथ नहीं अपितु इतिहास ग्रंथ हैं, ये प्रमाण हैं। इनमें कई गई बातें सबको स्वीकार्य हैं। छठा अर्थापत्ति, ऐतिह्य के बाद जो अगला है ये बड़ा रोचक है। वास्तव में आप देखें तो रामायण और महाभारत में भी शब्द ही लिखे गए हैं, तो इनका ग्रहण आप शब्द प्रमाण के अंतर्गत भी कर सकते हैं। अब अर्थापत्ति में कहते हैं अर्थादापत्यते सा अर्थापत्ति ही, जो एक अर्थ से आ पड़े अर्थात प्राप्त हो। एक बात आपको बताई और जो दूसरी बात नहीं कही वह भी आप उससे जान लें, इसे कहते हैं अर्थापत्ति। अर्थ से आ पड़ना, आपत्ति होना। केनचिद उच्यते, किसी के द्वारे कहा जाता है। सत्सु घनेषु वृष्टि, सत्सु माने होने पर, घनेषु बादलों के होने पर, वृष्टि वर्षा होती है, किसी ने ऐसा कहा। अब इसमें नियम निकला सती कारणे कार्यम भवति इति। सती कारणे, कारण के होने पर, कार्यम भवति, कार्य होता है, इति ऐसा ये नियम है। किमत्र प्रसज्यते, इससे क्या जाना जाता है। किम माने क्या, अत्र माने यहाँ, प्रसज्यते साथ में जुड़ जाता है। और क्या बात साथ में जुड़ती है, तो कहते हैं असत्सु घनेषु वृष्टिर असति कारणे च कार्यम न भवति। असत्सु घनेषु, जब बादल नहीं हैं तो उनके न होने पर वर्षा नहीं होती, ये जान लिया जाता है। तो बादलों के न होने पर वर्षा नहीं होती, इसी को ही खोल के कहा असति कारणे च कार्यम न भवति। कारण के न होने पर कारण कार्य नहीं होता। तो बादल कारण है, वर्षा कार्य है, बादल ही नहीं तो वर्षा कहाँ से होगी। तो किसी ने तो ये कहा था बादल होने से वर्षा होती है, पर आपने ये जान लिया कि बादलों के नहीं होने से वर्षा नहीं होती, बिना कहे जान लिया। इसका नाम है अर्थापत्ति। ये आपने अर्थापत्ति से जाना। उदाहरण से समझाते हैं, जैसे किसी ने किसी से कहा कि बदल के होने से वर्षा और कारण के होने से कार्य उत्पन्न होता है। इससे बिना कहे यह दूसरी बात सिद्ध होती है कि बिना बदल वर्षा और बिना कारण कार्य कभी नहीं हो सकता। तो ये अर्थापत्ति से आपने जान लिया। सातवां संभव प्रमाण। संभवति यस्मिन ससंभवः, जिसमें यस्मिन जिसमें संभवति संभव होता है वह संभव नाम का प्रमाण है। दृष्टांत से समझाते हैं। कोई कहे कि माता पिता के बिना संतानोत्पत्ति, किसी ने मृतक जिलाए, ऐसा गुरुओं के संबंध में प्रसिद्ध किया होता है कि अमुक व्यक्ति ने ऐसा किया, कोई श्राप दिया या वरदान दिया और उससे मृतक। आप में से अधिकांश लोगों ने सत्यवती की कथा सुनी होगी, उसने अपने पति को जिला लिया। तो किसी ने मृतक जिलाए। दूसरा है पहाड़ उठाए, हनुमान जी उड़ा के ले आए हथेली के ऊपर। तीसरा है समुद्र में पत्थर तैराए, तो ये रामचंद्र जी की कथा है, उनका नाम लिख 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 पत्थर तैरा दिए। चंद्रमा के टुकड़े किए, ये मोहम्मद साहब की चर्चा है। मुसलमानों के यहाँ माना जाता है कि उन्होंने अंगुली से ही चांद के 2 टुकड़े कर दिए फिर जोड़ दिए। परमेश्वर का अवतार हुआ, ये ईसाइयों की चर्चा है। उनके यहाँ ईसा मसीह के रूप में परमेश्वर का पुत्र अवतरित होता है और अपने पौराणिक लोगों के यहाँ भी अनेक अवतार होते हैं। मनुष्य के सींग देखे और वंध्या के पुत्र और पुत्री का विवाह किया। वंध्या यानी बांझ। अगर पुत्र और पुत्री है तो वंध्या कैसे, और यदि वंध्या है तो पुत्र और पुत्री कहाँ से आएंगे। इत्यादि सब असंभव हैं, अर्थात ये सब झूठ बातें हैं, ये समझ लेना चाहिए। वहाँ कारण कोई और है, कार्य कुछ और है, लेकिन उसको चमत्कारों के साथ जोड़ना सर्वथा मिथ्या है, क्योंकि ये सब बातें सृष्टि क्रम से विरुद्ध हैं। अर्थात सृष्टि में ऐसा नहीं होता, नहीं हो सकता, ये सृष्टि का नियम नहीं है। तो जो कोई ऐसा कहे तो वह झूठ बोलता है। जो बात सृष्टि क्रम के अनुकूल हो वही संभव है, वही हो सकती है जैसा परमेश्वर का नियम है। उसके नियम को तोड़ने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं। यूँ समझिए, यदि उसका नियम टूट जाए तो वह व्यक्ति परमेश्वर से अधिक बलवान हो जाए। अपने लोग आपत्ति करते हैं, क्या पता परमेश्वर ने कोई वरदान दिया हो उसके कारण ऐसा कर ले। तो विचार कीजिए, यदि परमेश्वर ऐसा कुछ वरदान दे तो अपने नियम का स्वयं ही भंग कर दे।
तो परमेश्वर अपने नियम का भंग क्यों करेगा? क्या उसको ये ज्ञान नहीं था कि मैंने ये ठीक नहीं बना रहा हूँ, ये बाद में बदलना पड़ेगा, गलत बन रहा है? ऐसा मानेंगे तो वह सर्वज्ञ नहीं रहेगा। सर्वज्ञ नहीं रहेगा तो सब काम नहीं कर सकता, क्योंकि जो नहीं जानता वो कैसे करेगा, इसलिए सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा। सर्वशक्तिमान नहीं रहेगा तो न्यायकारी भी नहीं रहेगा, और एक एक करके परमेश्वर के सारे गुण छूट जाएंगे और परमेश्वर ही नहीं रहेगा। तो जो व्यक्ति अवतारवाद को, चमत्कारों को मानते हैं, समझिए वे परमेश्वर को न जानते हैं और अपने वाक्यों के द्वारा परमेश्वर का उपहास या अवहेलना करते हैं कि वह कुछ भी नहीं जानता है, मिथ्याचरण करता है, वरदान अथवा श्राप देता है, अपने नियमों का भंग करता और कराता है। तो ऐसा कहने और करने वाले घोर पापी हैं। यह बात यहाँ संभव प्रमाण में समझ लेनी चाहिए। अब अंतिम 8वें को कहते हैं 8वां अभाव। न भवन्ति यस्मिन् सो अभावः, न भवन्ति नहीं होते हैं, यस्मिन् जिसमें, सो अभाव वह अभाव नाम का प्रमाण है। ये बड़ा रोचक प्रमाण है, इसको समझिए। जैसे किसी ने किसी से कहा कि हाथी ले आ, वह वहाँ हाथी का अभाव देखकर जहाँ हाथी था वहाँ से ले आया। अब अभाव का मतलब है न भाव, सत्ता नहीं है। मान लीजिए आपसे कहें इस कक्ष में हाथी है, और आप देखते हैं और आपको कहीं दिख नहीं पड़ता, और आप कहते हैं यहाँ तो हाथी नहीं है। हम आपसे पूछें आपने कैसे जाना, तो आप कहेंगे दिखाई नहीं दे रहा। भाई दिखने से तो जान पड़ता है, ये बात तो समझ में आती है कि दिखा तो जान लिया, जब दिखा ही नहीं तो जाना कैसे? जो चीज़ नहीं दिखती उसको कैसे जानते हो? जो चीज़ दिखाई देगी उसी को तो जानोगे ना, जो दिखाई नहीं दिया वो कैसे जाना? तो इसी को यहाँ अभाव प्रमाण से बताया। आपके मस्तिष्क में हाथी का ज्ञान है, और आप जब भी जानते हैं ना, तो जानते समय सदा पूर्व ज्ञान के साथ तुलना करते हैं, संबंध बनाते हैं। अब आपको जो पदार्थ प्रत्यक्ष हुए आँख से देखने पर, आपने उसकी मन में बैठे हुए हाथी के चित्र से तुलना की, और ये जाना ये किसी से भी नहीं मिलता, सादृश्य है ही नहीं, साधर्म्य है ही नहीं। तो आपने कहा इसका मतलब वह नहीं है। तो अभाव प्रमाण में आप पदार्थ को न देखते हुए भी जानते हैं कि वह नहीं है, जबकि जानना देखने से होता है। अब इसी बात को यहाँ थोड़ा और खोल के समझाते हैं। ये 8 प्रमाण, इनमें से जो शब्द में ऐतिह्य, जैसा हमने बताया था इतिहास ग्रंथ हैं, वो तो शब्द प्रमाण में लिखे गए हैं, शब्द प्रमाण का अवयव हैं। और अनुमान में अर्थापत्ति, संभव और अभाव की गणना करें तो 4 प्रमाण रह जाते हैं। तो यूँ समझिए अभाव प्रमाण अनुमान के अंतर्गत चला गया। जैसे अनुमान में एक अवयव को आप देखते हो और दूसरे को जान लेते हो, तो उसी प्रकार से आपने हाथी के चित्र को मन में रखा और उसकी अनुपस्थिति को जान लिया, क्योंकि तुलना करते गए, जुड़ नहीं रहा किसी से। जुड़ता तो है, नहीं जुड़ता तो नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर 4 प्रमाण रह गए। जो बाद के 4 गिनाए थे ये पहले 4 में ही सम्मिलित हो जाते हैं। विस्तृत रूप से खोल के समझना हो तो 8 मान लीजिए, और बुद्धि कुशाग्र हो गई, अभ्यास खूब बन गया है, तो आपका काम 4 के कहने से भी चल जाता है। इन 4 प्रकार की परीक्षाओं से मनुष्य सत्य असत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं। हमने जो पीछे पढ़ी थी ये 5 प्रकार की परीक्षाएं पढ़ी थी, और 5वीं परीक्षा की हम ये चर्चा कर रहे थे। तो इतने से ये पता चलता है कि यह भूल से 4 प्रकार की छप गया है, यहाँ 5 प्रकार की होना चाहिए। अथवा जो 4 प्रमाण अंतिम माने उन 4 के लिए यह कथन होना चाहिए कि 4 प्रकार के प्रमाणों से परीक्षा से मनुष्य सत्य असत्य का निश्चय कर सकता है, अन्यथा नहीं। अभी यहाँ तक की बात पूरी नहीं हुई है, क्योंकि 5 प्रकार की परीक्षाएं तो गिना दी, उनके तरीके भी बता दिए। लेकिन अभी इसी के आगे, चूँकि न्याय दर्शन का जो सहयोगी ग्रंथ है वो वैशेषिक दर्शन है, इसीलिए थोड़े से उसके सूत्रों की भी चर्चा करेंगे। इस विषय में साहित्य में एक वाक्य प्रसिद्ध है, पाणिनीयम च काणादम च सर्वशास्त्रोपकारकम। महर्षि पाणिनि का बनाया हुआ शास्त्र और महर्षि कणाद का बनाया हुआ शास्त्र, ये सब शास्त्रों के समझने की कुंजी हैं, अर्थात सब शास्त्रों के उपकारक हैं। पाणिनि ऋषि बनाया ग्रंथ वह व्याकरण है, अष्टाध्यायी,
जिसके ऊपर महर्षि पतंजलि ने महाभाष्य किया है, और महर्षि कणाद के बनाए ग्रंथ का नाम है वैशेषिक दर्शन, आगे जिसके सूत्रों का ये प्रारंभ कर रहे हैं। तो वैशेषिक के बहुत सारे सूत्रों की यहाँ व्याख्या करेंगे और इसके बाद में व्याकरण के विषय को समझाएंगे। परिणाम ये होगा कि हमको सब शास्त्रों में गति करना, समझने की शैली आना, पढ़ने पढ़ाने का पता चलना, इस सब का अच्छा ज्ञान हो जाएगा। तो यहाँ पर वैशेषिक दर्शन के प्रथम अध्याय के प्रथम आन्निक का चौथा सूत्र उपस्थित किया। धर्म विशेष प्रसूताद द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम तत्वज्ञानान् निश्रेयसम। ये सूत्र बड़ा रोचक है और अपने अंदर बहुत सारी जानकारी छिपाए हुए है, और दर्शनों के ऋषि कितनी सूक्ष्मता के साथ, कितने संक्षिप्त शब्दों में कितनी अधिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं, ये उसका दिग्दर्शक भी है। देखिए, पहले इसको सामान्य हिंदी से समझते हैं। ये कहते हैं धर्म विशेष, इसका मतलब कोई धर्म सामान्य भी होगा, यहाँ पर विशेष धर्म लिया। और उससे प्रसूताद, प्रसूत कहते हैं उत्पन्न होने को। नई संतान जब उत्पन्न होती है तो वो प्रसूति ग्रह में होती है, उत्पन्न होने से उसका नाम प्रसूति ग्रह है। तो बोले धर्म विशेष से उत्पन्न होने से, यानी उत्पन्न भी होना है और विशेष धर्म से भी होना है। अब क्या क्या होना है, तो यहाँ 6 चीज़ें गिनाई हैं। प्रथम द्रव्य, दूसरा गुण, तीसरा कर्म, चौथा सामान्य, पांचवा विशेष, छठा समवाय। इन 6 का समवाया नाम, और ये 6 क्या है, इनका नाम रखा है पदार्थ, इनकी संज्ञा है पदार्थ, इन्हें पदार्थ कहते हैं वैशेषिक दर्शन में। तो वैशेषिक दर्शन के अनुसार केवल 6 पदार्थ हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय। इन पदार्थों के साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम, इनमें कुछ समान धर्म होंगे और कुछ वैधर्म्य अर्थात कुछ भिन्न गुण होंगे। उन गुणों से तत्व ज्ञानान, तत्व ज्ञान होने से निश्रेयसम, निश्रेयस अर्थात मुक्ति हो जाती है। तो मुक्ति को प्राप्त करने की विधि सिखाई। सबसे पहले बताया कि वो धर्म विशेष से उत्पन्न होना चाहिए ज्ञान, और वह ज्ञान सामान्य ज्ञान नहीं, तत्व ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि तत्व ज्ञान से निश्रेयस अर्थात मुक्ति होगी। और तत्व ज्ञान 6 पदार्थों का होना चाहिए, और होगा कैसे, बोले उनके समान धर्म और भिन्न धर्मों को जानने से, साधर्म्य से और वैधर्म्य से, इससे होगा। इसके आर्य भाषा के अर्थ को तो हम पढ़ेंगे ही, पर पहले यहाँ थोड़े से व्याख्यान को समझ लेना चाहिए। 2 बार धर्म शब्द का प्रयोग किया। पहले तो कहा था धर्म विशेष प्रसूतात्, और दूसरी बार धर्म को लगाया साधर्म्य और वैधर्म्य में, पर दोनों ही जगह धर्म का अर्थ अलग है। यहाँ जो प्रथम का धर्म विशेष प्रसूतात्, तो यूँ समझिए, पहले सामान्य धर्म को समझिए जिससे ज्ञान उत्पन्न होता है। तो सामान्य ज्ञान उत्पन्न होता है देखकर, सुनकर, छूकर, ज्ञानेंद्रियों से, जिसकी चर्चा हमने प्रत्यक्ष में की थी, वो सामान्य ज्ञान है। आप किसी इंद्रिय से किसी भी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, गुरु मुख से सुन लेते हैं, पुस्तक से पढ़ लेते हैं, स्वयं अनुभव करके देख लेते हैं। लेकिन ये सामान्य तो नहीं है, यहाँ है धर्म विशेष। तो यूँ समझिए कि जब आप लोग एकाग्रता की उच्च स्थिति में पहुँच जाते हैं और बाहर से प्राप्त ज्ञान का विश्लेषण करते करते आपकी विवेक बुद्धि अर्थात प्रत्येक का विश्लेषण करने की बहुत उच्च कोटि की योग्यता हो जाती है, फिर आप योग साधना करते हैं और उससे आपकी समाधि लग जाती है, तो जो आपकी शंकाएं थी उनका समाधान परमेश्वर की ओर से किया जाता है। तो वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे कहते हैं धर्म विशेष प्रसूतात्, विशेष धर्म से उत्पन्न। इंद्रियों से जो उत्पन्न हुआ था वो तो सामान्य धर्म, उनका सामान्य गुण था, लेकिन यह जो समाधि से उत्पन्न हुआ है इसका नाम है विशेष धर्म से उत्पन्न, ऐसा ज्ञान है। ज्ञान किसके विषय में है, तो ये 6 पदार्थ गिनाए ही हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, इनके विषय में है, इन पदार्थों का है। और इनका भी ज्ञान कौन सा है, तो बताते हैं साधर्म्य वैधर्म्याभ्याम। एक दृष्टांत से समझिए, जल के अंदर तरलता गुण है, और ये तरलता गुण नदी के जल में भी है, समुद्र के जल में भी है, तालाब के जल में भी है, कुएं के जल में भी है।
आपके नल में आने वाले जल में भी है, सब में तरलता है। तो ये समान धर्म सब जगह है, आप सबको जान लेते हो, हाँ सब जल है। और इसी प्रकार की तरलता दुग्ध में, तक्र यानी लस्सी में भी है। तो आप जान लेते हो इनमें भी कुछ ना कुछ जल अवश्य है, क्योंकि तरलता रूप समान धर्म सब जगह उपस्थित है। अब वैधर्म्य को समझिए, भिन्न धर्मता। जल में तरलता गुण है, लेकिन मिट्टी तरल नहीं है, ठोस है, यह भिन्न धर्म है। जल में शीतलता गुण है और अग्नि में उष्णता, यह भिन्न धर्म है, भिन्न गुण है। तो इस प्रकार जल का और अग्नि का अथवा जल का और मिट्टी का वैधर्म्य, विभिन्न धर्मता, भिन्न भिन्न अलग अलग गुण है। तो यहाँ पर साधर्म्य और वैधर्म्य में इन पदार्थों के गुणों की समानता और इन पदार्थों के गुणों का भेद ये कहा। तो जब हम पदार्थ किस किस के समान और किस किस से भिन्न है ऐसा जब जान लेते हैं, तो समझिए यदि आपको प्यास लगी है और पानी नहीं मिल रहा, और आपने साधर्म्य से जान लिया पानी नहीं है, तो शरबत में भी पानी हो सकता है, पानी होता है, तरलता समान गुण है, आप शरबत पी लेंगे, दूध पी लेंगे, लस्सी पी लेंगे और प्यास बुझा लेंगे। और वैधर्म्य को जानकर प्यास लगने पर मिट्टी कभी नहीं खाएंगे, क्योंकि उसमें तरलता गुण नहीं है। तो जो कार्य जल से हो सकता है वह मृदा से, मिट्टी से नहीं होगा। तो इस प्रकार का जो यथा योग्य व्यवहार है, इसी का नाम है तत्व ज्ञान। तो द्रव्यों के तत्व ज्ञान से निश्रेयस अर्थात मुक्ति की प्राप्ति होती है। सरल शब्दों में कहूँ तो संसार को समझने से ईश्वर मिलता है, अर्थात मुक्ति का मार्ग संसार के बीच में से निकलता है। संसार को छोड़कर हम भाग जाएंगे, एकांत में जंगल में रहेंगे, ऐसे मुक्ति किसी की नहीं होगी। तो नितांत आप प्रयोगों को करते रहें, अनुभव को बढ़ाते रहें, योग सिद्धि का अभ्यास करते रहें, समाधि का अभ्यास करते रहें, तो आपका धर्म विशेष हो जाएगा और उससे आपको पदार्थों का तत्व ज्ञान हो जाएगा। ज्ञान होने में साधर्म्य और वैधर्म्य कारण होंगे। तो इन दोनों के द्वारा जब आपको तत्व ज्ञान होगा तब आपकी मुक्ति हो जाएगी। यहाँ तत्व ज्ञान का एक और भी अर्थ है, वो तत्व ज्ञान का अर्थ है यह पदार्थ कैसे रचे गए, अर्थात किसी पदार्थ का ठीक ठीक ज्ञान करना हो तो उसको खोल के किन अवयवों से ये बनाया आप उससे समझ लेते हैं। आपको यदि कार समझनी हो और कार खोलनी और बांधनी आ जाए तो आपको कार का पूरा विज्ञान समझ में आ जाता है। तो यहाँ भी जब तत्व ज्ञान की चर्चा की तो इन 6 पदार्थों को खोलना बंद करना सब हो जाएगा। अपने लोग पदार्थों को, द्रव्य को कैसे समझते हैं, वो समझते हैं कि ये एक सोफ़ा है, ये एक आसन है, ये एक पलंग है, ये एक गाड़ी है, ये एक व्यक्ति है, ये वृक्ष है, अनेक द्रव्य होते हैं। लेकिन यहाँ इस शास्त्र में ऐसे सब पदार्थों को सीधा द्रव्य एक ही कह दिया, अर्थात संसार के सारे पदार्थ एक ही शब्द में आ गए। यदि सभी पदार्थ आ गए तो दूसरा पदार्थ क्या होगा, तो इन्होंने कहा गुण। जैसे अग्नि में उष्णता गुण है, अब ये गर्मी भी तो संसार के अंदर ही है, पर ये कोई चीज़ नहीं है, ये गुण है। तो इस शास्त्रकार ने उसको दूसरा पदार्थ, दूसरी चीज़ जो हमें समझनी है वह बता दिया। इसी प्रकार से कर्म, आना जाना, ऊपर उठना, नीचे गिरना, नोदन, अर्थात जैसे गेंद टप्पा खा के अपने आप उछलती है, टप्पा खिलाने तक का तो काम आपका था, उसके बाद उसमें प्रतिक्रिया स्वरूप स्वयं कुछ हुआ। तो इस प्रकार की क्रियाओं को यहाँ कर्म नाम से कह दिया, क्योंकि संसार में क्रियाएं भी देखी जाती हैं, क्रिया भी कोई पदार्थ तो नहीं है, पर इन्होंने उसको पदार्थ में गिन लिया। वास्तव में पदार्थ कहने से इनका तात्पर्य संसार के वर्गीकरण से है कि संसार को 6 चीज़ों में बांट देंगे और 6 में फिर समान धर्म और विशेष धर्म, भिन्न धर्म देख लेंगे और तत्व ज्ञान उनको समझ लेंगे और उससे मुक्ति हो जाएगी। अब इस सारी बात को आर्य भाषा में समझते हैं। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब मनुष्य धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर, तो यूँ समझिए ऐसा करने से ही समाधि लगती है। ये समाधि का कथन है जो प्रारंभ में कहा था ना, धर्म विशेष प्रसूतात, कि धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान को करते करते आत्मा पवित्र हो चुका। अब समाधि क्यों नहीं लगेगी, अब तो एकाग्रता होगी, कोई चंचलता बची नहीं, धर्म का अनुष्ठान कर रहा था और करते करते पवित्र हो गया। पश्चात कहते हैं साधर्म्य अर्थात जो तुल्य धर्म है
जैसा पृथ्वी जड़ और जल भी जड़, दोनों जड़ हैं, ये समान धर्म है। और वैधर्म्य अर्थात पृथ्वी कठोर और जल कोमल, ये भिन्न धर्म है, वैधर्म्य विधर्मिता है इसमें। इसी प्रकार से द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय, इन 6 पदार्थों के तत्व ज्ञान अर्थात स्वरूप ज्ञान से निश्रेयसम अर्थात मोक्ष प्राप्त होता है। एक सूत्र के अंदर बहुत सारी बातें संक्षेप करके बड़े गूढ़ लेकिन सरल शब्दों में कह दी, कोई बात छिपी नहीं रही, सारगर्भित उपदेश किया। आपके मन में प्रश्न हो सकता है, हम तो धर्म कुछ और समझते हैं, यज्ञ करना, संध्या करना, कोई पूजा पाठ करना, परोपकार करना, ये सब धर्म है। आप धर्म कहते हो समाधि को, ये अर्थ कैसे निकाल लिया आपने? तो शास्त्रों की एक विशेषता है कि सदा पूर्वापर और प्रकरण का विचार करना। इस ग्रंथ के प्रथम समुल्लास में भी स्वामी जी महाराज ने सबसे पहला सिद्धांत यही सिखाया था कि बिना प्रकरण का विचार किए कभी निर्णय न करना चाहिए, और जो प्रकरणवित्त नहीं हो तो वह बुद्धिमानों के समीप रहना भी योग्य नहीं। तो यहाँ यूँ समझिए, यह पहले अध्याय के पहले आने का 4था सूत्र है, और यहाँ जो धर्म कहा, क्या इससे पहले भी कहा है? तो इस शास्त्र का प्रारंभ यानी जो प्रथम सूत्र है वहाँ कहते हैं अथातो धर्मम व्याख्यास्यामः, अथ इसके अनंतर, अतः इस कारण से, धर्मम धर्म को, व्याख्यास्याम व्याख्यान करेंगे। अब इस पूरे शास्त्र में धर्म की व्याख्या करनी है, और यह शास्त्र है कणाद ऋषि का बनाया हुआ, अर्थात परमाणु पदार्थों से संबंधित उनकी व्याख्या करेंगे। तो इस शास्त्र के धर्म क्या होंगे? सारे पदार्थ। इसीलिए साधर्म्य और वैधर्म्य, उन पदार्थों के जो गुण हैं उनकी समानता और भिन्नता, इसको देखेंगे। तो बोले चलो साधर्म्य वैधर्म्य तो समझ आ गया, वो धर्म विशेष समाधि कैसे आया? तो कोई बात नहीं, दूसरे उसके सूत्र पर चल पड़ते हैं। दूसरे सूत्र में कहते हैं यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, जिससे अभ्युदय अर्थात सांसारिक उन्नति और निश्रेयस की सिद्धि हो, उसका नाम धर्म है। अब निश्रेयस यानी मुक्ति, और सबको पता है मुक्ति तो समाधि से, ज्ञान से होती है। तो धर्म वो है जिससे समाधि लग जाए अर्थात ज्ञान। तो इसीलिए धर्म विशेष प्रसूतात 4था सूत्र आ रहा है ये। तो इसीलिए पता चला, सब दूसरे में बताया था, धर्म नाम ही समाधि का है, उसी से मुक्ति होनी है और उसी से ये ज्ञान उत्पन्न होना है। तो इसीलिए धर्म विशेष प्रसूतात अर्थात धर्म के यथा योग्य अनुष्ठान करने से पवित्र होकर अर्थात समाधि को लगाकर जो तत्व ज्ञान पदार्थों की रचना संबंधी, गुण संबंधी, उनके निर्माण संबंधी होता है, उससे निश्रेयस की प्राप्ति होती है। और यह पदार्थ 6 हैं, अर्थात सारा संसार इन 6 भागों में विभाजित कर लिया, और इसी से आगे सारा समझाएंगे। अब इसमें एक और शब्द आया है, उसी का ही आगे एक सूत्र बनाकर इन्होंने व्याख्यान किया है। ये कहते हैं पृथिव्यापस तेजो वायुराकाशम कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि। 6 पदार्थों में पहला पदार्थ था द्रव्य। तो द्रव्य कौन कौन से और कितने हैं उनके नाम गिना रहे हैं। सबसे पहला है पृथ्वी, हम समझते हैं भूमि को। दूसरा है आपस, आपस माने जल, आप कहते हैं जल को। तीसरा है तेजो, तेजो यानी अग्नि। चौथा है वायुर, वायु। और 5वां है आकाश। तो ये 5 महाभूत, ये तो हम सब जानते हैं। छठा द्रव्य इनका है कालो, काल, समय। 7वां द्रव्य है दिक, दिक माने दिशा, तो पूर्व पश्चिम आदि के नाम से आप जानते हैं। 8वां द्रव्य है आत्मा। अब आत्मा के अंदर दोनों का ग्रहण है, जीवात्मा का भी और परमात्मा का भी, दोनों को एक ही नाम से गिन लेते हैं। और 9वां द्रव्य है मन इति द्रव्याणि। तो कुल मिलाकर इस शास्त्र में 9 ही द्रव्य हैं। सामान्य तौर पर हम द्रव्य समझते हैं किसी पदार्थ को, पर यह द्रव्य वास्तव में होता क्या है? यदि आप इसका विचार करें तो ये द्रु धातु से बना है, और द्रु का अर्थ होता है गतिशील। द्रु का एक अर्थ वृक्ष भी है, द्रुम शब्द कहते हैं वृक्ष को, क्योंकि वो भी निरंतर बढ़ता रहता है, गतिशील है। लता बेल होगी तो जहाँ रास्ता मिलेगा वहाँ बढ़ जाती है, सहारा मिल जाए तो ऊपर चढ़ जाती है, नहीं तो वृक्ष निरंतर बढ़ते रहते हैं, इसलिए उन्हें द्रु या द्रुम नाम से कहते हैं। उसी द्रु से यहाँ पर द्रव्य बना है, अर्थात जो उन्नतिशील हो, उन्नति का तात्पर्य परिवर्तनशील हो, उसे द्रव्य कहते हैं।
परिवर्तन, जैसे आप पलक झपकते हैं, ये भी एक परिवर्तन है। और इसी आशय का एक वेद मंत्र आप प्रतिदिन यज्ञ में बोलते हैं, यह प्राण तो निमिषतो। अब वहां कहते हैं जो प्राण वाले, प्राण तो का अर्थ तो समझ में आ गया, और निमिष तो निमेष कहते हैं पलक झपकने को, यानी परिवर्तन होने को। तो स्वामी जी महाराज अर्थ करते हैं जो प्राण वाले और अप्राणी रूप अर्थात जड़ जगत, तो दोनों का नाम यहाँ पर द्रव्य हो गया। इस प्रकार से द्रव्य का अर्थ उन्नतिशील, परिवर्तनशील ग्रहण किया है। तो यहाँ हमने द्रव्यों के नाम जान ली और द्रव्य का अर्थ देख लिया। आज के पाठ का समय समाप्त होता है, शेष चर्चा अगली कक्षाओं में करेंगे। ओ